अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी के हवाले से बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुवैत में ये सारे लोग जो है गलती भी कर रहे हैं। हालांकि हम वीडियो में हमेशा टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है मानते नहीं है। तो क्या जानकारी है क्या नहीं, पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो मिल जाएगी। तो चलिए फिर ब्रेंदरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप जले हवेली वगैरह में रहते हैं तो भाई यहाँ पे चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जिनके पास में कोई भी आइडेंटिटी वगैरह नहीं है और इलीगल तरीके से काम वगैरह कर रहे थे। 10 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। तो अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं इस तरीके का भाई, तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी नहीं बरतें, क्योंकि ऐसे लोगों पे जो है आपको मालूम है पकड़ने के बाद क्या होता है, फ़ौरन से पहले उनको रिपोर्ट किया जाता है। जो भी उन पे कफिल होते हैं, कंपनियां होते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। कोई उन पर केस वगैरह किसी भी तरीके से मुकदमा तो नहीं चल रहा, वो सारी चीज़ अगर नहीं चल रहा तो तुरंत हो जाता है काम, लेकिन चलता है तो काफ़ी समय लग जाता है उनके काम में, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा बंदे को फ्लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हमारे पास में एक सवाल करते हैं कि भाई यार हम इलीगल हैं तो क्या हम खुद से जाके वहाँ पे पुलिस में जाके बैठ सकते हैं, या फिर खुद से अगर हमारे ऊपर कोई केस है तो क्या वो बिना क्लियर हुए हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे खुद से जाएं या फिर आपको पकड़ा जाए, लेकिन अगर आपके पास केस है, आपके ऊपर केस डाल रखा है आपके कफिल ने, आपकी कंपनी ने, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी, अगर आप किसी भी तरीके से कोई गिरामा वगैरह यानी कि जुर्माना वगैरह है या कोई भी मुकदमा वगैरह उन्होंने दायर किया हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, वो क्लियर आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में जो भी उसका फैसला आएगा उसको पूरा बजाना पड़ेगा, आपको उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में ही जो है आपकी फ़्लाइट होगी, उससे पहले आपकी फ़्लाइट नहीं होगी। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए कि हम भागों में ये है वो है, तो सारी चीज़ें क्लियर मैंने आपको कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, निकल के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं लोग कि भाई ई वीज़ा शुरू हो गया क्या? बिल्कुल शुरू हो गया। मेरे पास में 2-3 बंदों ने ई वीज़ा भेजा भी है कि भाई ई वीज़ा ऑनलाइन जो है वो निकलना शुरू हो गया है, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ई वीज़ा आराम से अपना इशू करवा सकते हैं और अपने ट्रेवल कर सकते हैं कुवैत के लिए। मैंने भी देखा है और मैं कोशिश करूंगा वीडियो में थोड़ा अटैच करने की, आप खुद देख लीजिए। और ये जो सर्विस है वो चालू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वक्त में आप ज़्यादा समय तक आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्द से जल्द आप लोगों की फ़्लाइटें वगैरह होती रहेंगी, सारा कुछ होता रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं क्या हमें वैक्सीन नहीं लगी है तो ये वाली लगी है वो लगी है, तो क्या हम सफ़र कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 1 मई से ये सारा कुछ जो है रूल रेगुलेशन, ये सारी झंझट ख़त्म हो रही है। लगी नहीं लगी सारा कुछ जो है अपने आराम से सफ़र कीजिएगा। बस शर्त ये है कि आपको कोरोना नहीं होना चाहिए, और अगर कोरोना हुआ है जिसके कांटेक्ट में आए हैं तो कुछ दिन आपको मास्क लगाना होगा, 10 से 15 दिन। बाकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से सफ़र कीजिएगा। तो ये थी जानकारी कुछ मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।